Okay, today we will be discussing about sex determination in honeybees. यहाँ पे हम देखेंगे आज जो हनीबीज होती हैं, जो इंसेक्ट्स में आती हैं, उनका सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, और ये हिम्नोप्टेरा में आते हैं। जिसमें जैसे एंट्स है, बीज है, ठीक है। तो ये जो है these are social insects। तो हनी बीज जो है ये सोशल इंसेक्ट्स होते हैं। सोशल मतलब हो गया कि इनकी अपनी जो है कास्ट सिस्टम्स होते हैं, उनका बिहेवियर जो होता है, जिस तरह हम कहेंगे ह्यूमंस या वी आर ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, वी आर एनिमल बट वी आर सोशल। हमारी सोसाइटीज होते हैं, हमारी जो है एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन होती है, वी जस्ट डिपेंड ऑन वन अनदर। हम इंडिविजुअली अलग नहीं रहते, हम कॉलोनीज बनाते हैं। इस तरह से ये इंसेक्ट्स भी क्या है, सोशल होते हैं, बिकॉज दे हैव कास्ट सिस्टम। इनमें भी कास्ट सिस्टम होता है। तो इसमें अगर हम देखें कि हनी बीज की बात कर रहे हैं, we talk about the honey bees, there is one that is called queen। एक जो है उसको क्वीन कहा जाता है, सेकंड इज कॉल्ड वर्कर, थर्ड जो है दैट इज ड्रोन, ठीक है। तो क्वीन, वर्कर्स और ड्रोन जो होते हैं, these are the three caste systems which make a colony। okay? इसमें क्वीन का अपना एक रोल होता है, वर्कर्स का अपना रोल होता है और ड्रोन का अपना रोल होता है। तीन तरह की किस्में इसमें पाई जाती है, जिस तरह इस तरह एंट्स में भी पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हम हनी बीज के रिलेटेड बढ़ना है। अगर हम देखेंगे पहले यहाँ पे जो सेक्स डिटरमिनेशन है दैट इज हैप्लोडिप्लॉइड। हम कहेंगे डिप्लोहैप्लॉइड। दैट मीन्स 2n and n सिस्टम। यहाँ पे 2n और n सिस्टम होता है, एक डिप्लॉइड होता है और एक हैप्लॉइड होता है। जो डिप्लॉइड होते हैं 2n डायप्लॉइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दिस इज क्वीन, ठीक है, एंड वर्कर। और जो हैप्लॉइड होते हैं m, ठीक है, दैट इज ओनली द ड्रोन। अब देखिए इससे पहले कि हम बता दें कि जो ये डिप्लोहैप्लॉइड या हैप्लोडिप्लॉइड जो पाए जाते हैं हनी बीज में, इसमें तीन जो कास्ट सिस्टम्स होते हैं। पहला जो है क्वीन, एंड क्वीन सिंगल इन अ कॉलोनी। दिस इज सिंगल इन अ कॉलोनी। तो कॉलोनी में सिंगल होते हैं, क्वीन जो है वो कॉलोनी में सिंगल होते हैं। क्वीन कॉलोनी में क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। और इनका काम क्या, व्हाट इज द रोल, दे जस्ट ले एग्स। हम यहां पे कहेंगे दे जस्ट ले एग्स। इनका काम अंडे देना होता है ताकि कॉलोनी फर्दर सर्वाइव करे। सो दे have to lay the eggs, they have to fertilize those eggs। और queen जो होती है वो एक ही होती है, therefore cannot be two queens in a colony। स्वार्म बी जो होती है कॉलोनी में एक ही क्वीन रह सकती है, बिकॉज दो क्वीनें नहीं रह सकती है
उसके बाद और ये जो क्वीन होती है इट इज फर्टाइल, इट इज फर्टाइल, क्वीन फर्टाइल होती है। दैट मीन्स इट्स एबल टू जस्ट रिप्रोड्यूस, इट्स एबल टू ले एग्स, इट्स एबल टू गेट दिस एग्स फर्टिलाइज एंड दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट। और क्वीन का जो काम बस इतना होता है। उसके बाद वर्कर्स जो है, these are large number, सबसे ज्यादा जो नंबर होता है कॉलोनी में वो वर्कर्स का होता है। दैट मीन्स वर्कर्स आर इन अबंडेंस बिकॉज दे हैव टू प्ले अ वाइटल रोल, ऑल्सो दे हैव टू डू ऑल द रेस्ट ऑफ द रोल। जितने भी बाकी काम होते हैं उनका काम जो है वो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम देखेंगे, और इसके अलावा यहां पे पहले दीज आर सिटी लाइन, दीज आर सिटी लाइन, ये सिटी लाइन होते हैं, मतलब कि दिस कांट ले द एग्स और दिस कांट प्रोड्यूस द young ones, we can say we can't fertilize their eggs, they are too peaceful. और इनका काम क्या होता है, these perform every task, तो ये हर एक काम करते हैं। कौन सा काम? फॉर एग्जाम्पल क्लीनिंग ऑफ द नेस्ट, क्लीनिंग ऑफ द हाइव, राइट, bringing the food, food को लाना, frying of the queen, queen की frying करना, ठीक है, defining the colony, defining the colony, colony को define करना, बचाना, तो सारी के सारे काम जो होते हैं वो वर्कर्स के होते हैं, लेकिन ये सिटीराइज होते हैं और ये डायराइज होते हैं। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड जो है दैट इज द ड्रोन। तो ड्रोन जो होते हैं दे आर these are the male ones, the male ones होते हैं। क्वीन और वर्कर्स क्या होते हैं? फीमेल होते हैं। these are both female, तो ये दोनों क्या होते हैं? फीमेल्स होते हैं। वर्कर्स भी फीमेल और क्वीन भी फीमेल, लेकिन ड्रोन जो होते हैं आर मेल वंस एंड आर फॉर्मड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं बाय पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मेल्स होते हैं और अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, इसलिए ये हैप्लॉइड होते हैं। इनका जो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट होता है वो हैप्लॉइड होता है बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। जो होते हैं क्वींस के, उनको फर्टिलाइजेशन नहीं होती और उन्हीं से बनते हैं, जिसको हम वर्जिन बर्थ बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस मींस वर्जिन बर्थ, वर्जिन बर्थ, ठीक है। तो ड्रोन्स क्या होते हैं? मेल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है? दे हैव टू जस्ट फर्टिलाइज द एग्स ऑफ द फीमेल। दीज हैव टू फर्टिलाइज द एग्स ऑफ क्वीन। तो क्वीन के एग्स को फर्टिलाइज करना ड्रोन्स का काम होता है बिकॉज दे आर द मेल वंस एंड वंस दे फर्टिलाइज दे जस्ट डाई बिकॉज दे जस्ट leave that copulative organ in the body of the queen and then they die, तो इस तरह से ड्रोन्स जो होते हैं, मेल्स होते हैं, अप्लाइड होते हैं और उनका काम होता है फर्टिलाइजेशन करना। और यहाँ पे जो हम देखेंगे क्वींस सिंगल होती है, इनका काम क्या है? एग्स के करना, ठीक है, कॉलोनी को गाइड करना। उसके बाद वर्कर्स जो भी काम होता है वहां पे, ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय द वर्कर्स। दे आर फीमेल बट दे आर सिंगल, दे हैव द एग्स, ठीक है। इस तरह ड्रोन जो होते हैं मेल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन करना एग्स की। इस तरह से हम कहेंगे these three classes of the honeybees, they just play a main role in social behavior of the bees insect.
इनका सेगमेंटेशन क्या कैसे किया जाता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।